ये किसी भाई ने सवाल भेजा है कि जिल्द को निखारने के लिए कोई टोटका बता दें। तो जिल्द की ख़राबी के असबाब तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबब जो है ना वो वही है जो अक्सर मैं जिसको ज़ेर बहस लाता हूँ। वो क्या है? निज़ाम हज़म की ख़राबी। निज़ाम हज़म अगर ख़राब हो तो फिर क्या होता है? गैसें बनती है। जब गैसें बनती हैं, तेज़ाबियत होती है, भूकंप हो जाती है। ऐसी कैफियत जब होती है ना तो क्या होता है? जिगर पीछे से कमज़ोर होता है। जिगर का फेल जब कमज़ोर होता है तो फिर क्या होता है? फिर खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। खून जब गाढ़ा होता है तो खून की चमक वो कम हो जाती है। खून के अंदर जो कचरा है, मैल कुचैल, वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसी सूरत में गुर्दे भी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि गुर्दों ने फजलात को खारिज करना होता है पेशाब के रास्ते। इंतड़ियाँ भी कमज़ोर होती हैं, इंतड़ियों ने फजला खारिज करना होता है पेशाब के रास्ते से, पखाने के रास्ते से। लेकिन बौलो बराज का रास्ता वो मसदूद हो गया, कमज़ोर हो गया, ये मेजर आज़ा ये कमज़ोर हो गया। तो फिर क्या होता है? फिर जिल्द ऐसा ऐसा गंदी होना शुरू हो जाती है, मैल कुचैल खून के अंदर वाफर हो जाता है। तो फिर क्या होता है? छाइयाँ, दाने, इस तरह की शिकायत बन जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग ऐसी सूरत में क्रीमें लगाते हैं। और क्रीमों का क्या ताल्लुक है इससे? क्रीम क्या करती है? वो जिल्द को जो दाना शाना निकला हो ना तो उसको दबा देती है, वो उसको ख़त्म नहीं करती। ऐसी सूरत में आपको इस आजकल के मौसम की एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, अमल करके देख लें, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। वो क्या है? वो आम है। आम मुसलसल खाएं, सुबह खाली पेट आम खाएं। आम का पानी के अंदर शेक बना लें, वाटर शेक बना के इस्तेमाल करें। आम मुसलसल इस्तेमाल करें, सुबह शाम वक्तन वक्त आम खाएं। इस कदर आम खाएं कि आपको पेचिश लग जाए। लस्सी नहीं पीनी। लोग गलती करते हैं, लस्सी पी लेते हैं साथ। लस्सी का ये वक्त नहीं है। जब पेट में वट मरोड़ पड़ रहे हों तो फिर आम के साथ दूध मिला लें, मिल्क शेक फिर पी सकते हैं, या फिर आम के साथ फिर लस्सी पिएँ, या पेशाब में जलन आ रही हो तो फिर लस्सी पिएँ। वो मौका है। अफसोस की बात है अभी तो वो ये स्टॉप बहुत दूर है। लोग पहले लस्सी पी कर कहते हैं कि गर्मी ना हो जाए, गर्मी ना हो जाए। तो आम क्या करता है? आम खून जिगर को पीछे से तेज़ कर देता है। अल्लाह ताला ने आम का मिजाज बनाया गर्म तार है। आम गर्म तार है, जिगर को तेज़ कर देता है और खून को उसकी असल चमक देता है। खून की चमक को बहाल करता है। जब खून की चमक बहाल होती है और खून चुस्त हो जाता है, तेज़ हो जाता है, शौक होता है, पतला होना शुरू हो जाता है। इतना पतला नहीं कि जो एक मर्ज़ की सूरत है, वो नहीं, जो असल हालत में हरारत, अगर जिस बैलेंस पर खून की हरारत होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, वो उतनी गर्मी बख्शता है। तो उस नतीजे में क्या होता है कि जिस्म की सरहदों पर बौलो बराज से जो दूर का जो इलाका है वो चेहरा है। चेहरा बौलो बराज पेशाब और पखाने के सिस्टम से सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। ये इसकी रेंज दूर है इस सिस्टम से। तो इस दूर से फजलात जो है ना वो आसानी से अगर नहीं ना पिघल कर बौलो बराज के रास्ते से खारिज होते तो फिर क्या है? आम की हरारत की वजह से वो दाने चेहरे पर सामने आ जाते हैं। लोग कहते हैं ओ आम ना खाओ, आम ना खाओ, गर्मी होगी, गर्मी होगी। ये अफसोस की बात है। वो आम तो खाने चाहिए। आम ने तो सही काम किया है, आपने खुद ही गलत काम किया है। तो ऐसी सूरत में आम, और जो दाना चेहरे पर निकले आम खाने से, उसको वेलकम कहो, ये बहुत अच्छा है जी, निकलने चाहिए। वो निकलेंगे, ये गंदगी अंदर पड़ी थी तो आम ने उठाकर बाहर निकाल दी, आप उसको अंदर रख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो आम खाने से अगर दाने निकलते हैं ना तो खुश हो वो कि ये दाने निकल रहे हैं, ये गंदगी, ये मैल कुचैल बाहर निकल रही है जिल्द को फाड़ कर, तो अच्छी बात है। वो फिर कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें कहीं ये निशान ना छोड़। ओ भाई, निशान भी नहीं छोड़ेगा। आम जिसने मैल घर से अंदर से निकाल दी है तो वो बाहर भी नहीं रहने देगा, वो बाहर भी नहीं रहने देगा। वो दाना निकलकर ख़त्म हो जाएगा। आप खुद देखेंगे 2-3 दिनों के बाद वहाँ पर निशान भी ख़त्म हो जाएगा। और याद रखें, जो क्रीमें या जो मेडिसन जो लोग कहते हैं ना ये मेडिसिन इस्तेमाल करो, ये निशान भी वो निशान छोड़ देते हैं और मुस्तकिल बना देती हैं चीज़ें। लेकिन आम की सिफत ये है कि आम छाइयों को, मैल कुचैल को, दानों को, बाहर गंदगियों को निकालेगा और मुसलसल आम खाने से ये मैल कुचैल भी उतर जाएगी। तो इस ये
ये तो मैंने ग़िज़ा का एक नुस्खा बताया, और इस तरह हर बात को अगर खोला जाए तो ऐसे ही वज़ाहत के अंदर से वज़ाहत निकलती है। लेकिन मैं मुख्तसर आता हूँ, अगर आपने इसके अलावा कोई टोटका इस्तेमाल करना है, आम का मौसम नहीं है, तो फिर आप सना मक्की मुसलसल इस्तेमाल करें। जो काम आम करता है सेम उसी कैटेगरी का वही काम उसी तर्ज पर वो सना मक्की करती है। तो सना मक्की का कहवा इस्तेमाल करें, आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आम का मिलता है। तो इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होंगे।